हेलो एवरीवन, वेलकम टू अस्मा स्टोरीज़। तो आज हम बनाएंगे पाए। और पाए बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए उसमें ये 6 पाए थे भेड़ के जो मैंने लिए थे। और साथ में 3 टमाटर मैंने इनको ग्राइंड कर लिया था। एक मीडियम प्याज चॉप हुई हुई। नमक, यहाँ पे पिंक सॉल्ट मिलता है, मैंने 1 टीस्पून लिया था, लेकिन मैंने बाद में थोड़ा सा और ऐड कर लिया था, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और ये रेड चिली पाउडर ये मैंने लिया था 1.5 टीस्पून। गरम मसाला 1 टीस्पून। और कोरिएंडर पाउडर ये मैंने लिया था 2 टीस्पून। और साथ में मैंने लहसुन अदरक पीस लिया था, इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें भी थी, तो ये मैंने लिया था 3 टेबलस्पून। ये हल्दी है, ये है 1 टीस्पून। और साथ में ये जिंजर और हरी मिर्चें हैं और अदरक है, इसको हमने गार्निशिंग के लिए हरे धनिए को पहले ही काट के रख लिया था। और टमाटर मैंने पेस्ट बना लेती हूँ, मुझे ज़रा इजी रहता है, और ग्रेवी जो है ना ज़रा थोड़ी थिक बनती है पेस्ट अगर बना हुआ हो। तो अब हम बनाना इसको शुरू करते हैं। तो पहले हम डालेंगे पैन में ऑयल, और जब ऑयल ज़रा गर्म हो जाएगा तो फिर इसमें मैं जिस तरह से बनाती हूँ, मेरा तरीका शायद आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट लगे, तो मैं इसमें साथ ही जो है ना पहले थोड़ा सा नमक डाल लेती हूँ, तो एक नमक अच्छी तरह मिल जाता है इस पायों में। फिर पायों को अच्छी तरह मैं पहले भून लेती हूँ। और इस भूनने के लिए पहले हम इसमें ये जब ज़रा से थोड़े से ऑयल ज़्यादा ज़रा से गर्म हो जाएगा, ये थोड़े से ऑयल में हो जाएंगे, तो मैं इसमें डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट मैं डाल रही हूँ, और मैंने इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें भी साथ पीसी हुई हैं, तो उससे ज़रा टेस्ट अच्छा आ जाता है। और ये मैंने डाला है गरम मसाला, कोरिएंडर पाउडर। मैं इस तरह से ना, मतलब ये हमारे पापा ऐसे बनाते थे, तो इसको इस तरह से अगर आप करके भून लेना तो इनमें जो एक हल्की सी स्मेल होती है ना वो निकल जाती है। और तो मैं तो हमेशा इस तरह से पहले पायों को अच्छी तरह से भून के, और ये मिर्चें हल्दी, और मिर्चें हल्दी अगर आप ऑयल में डालें ना तो कलर बहुत अच्छा आता है, मैंने ये नोटिस किया है। तो मैं अब आइंदा हमेशा इस तरह ही करती हूँ। इनको जब ये अच्छी तरह से आप इनको थोड़ी देर पकने दें, मतलब जब तक कि ऑयल बिल्कुल अलग नहीं हो जाता ना, बिल्कुल अच्छी तरह से भून लें। और साथ में भी मैंने टमाटरों का पेस्ट डाल दिया है। और ये जब तक टमाटरों का पेस्ट जो है सही से भुनेगा, तब तक मैंने दूसरे पैन में ये नमक भी मैंने ऐड किया है इसमें अभी। और दूसरे पैन पे मैंने जो प्याज चॉप की हुई थी उसको ऑयल में मैंने अच्छी तरह से ब्राउन कर लिया है। और वो मैं जब ये यहाँ पे पेस्ट भुन जाएगा तो फिर इसमें जो है ना मैं वो प्याज ऐड कर दूँगी, तो उससे भी ना कलर बहुत अच्छा आता है। मैं जो है ना ये पाए बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ। शायद आपको लगेगा कि इंग्रेडिएंट्स को इसमें से बहुत ज़्यादा नहीं डाले, बहुत ख़ास नहीं डाले, लेकिन आप ये ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत मज़े के बनते हैं पाए। मतलब मुझे लगता है कि जो एक वाहिद मुझे लगता है एज अ कुक के जो मैं चीज़ बेस्ट बनाती हूँ ना वो पाए हैं। और जुनेद भी खैर इसकी तारीफ़ करते हैं कि पाए बहुत मज़े के बनाती हूँ मैं। तो जो है, और ये भेड़ के पाए तो मैंने यहाँ पे सिंगापुर आके फ़र्स्ट टाइम बनाए थे, और रिज़ल्ट बहुत मज़े का था। अब आप ये देखें, अब इसमें ऑयल ऊपर आना शुरू हो रहा है, ये ऑलमोस्ट भुनने वाला है। तो इस तरह से बनाने का ये भी फ़ायदा है कि ना जब आप पाए पकने रख देते हैं ना, उसके बाद जब आप खोलेंगे पाए रेडी होते हैं। और अब ये क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसमें ऑयल ऊपर आ गया था अच्छी तरह, तो ये प्याज जो मैंने ब्राउन की हुई थी तो ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और इसके बाद मैं इसमें पानी ऐड करके, पानी आप अपने हिसाब से ऐड करें, क्योंकि मैंने इसको इन पायों को मैंने जो पकाया है ना, मतलब मैंने इनको पकाया था 4 घंटे। यस, मैंने 3 बजे पकने रखे थे, और 4 5 6 7 बजे मैंने चूल्हा बंद किया था, तो ये बिल्कुल सही हो गए थे। शोरबा फिर आप अपने हिसाब से उस टाइम अगर और गाढ़ा करना चाहते हैं और गाढ़ा कर लें। मैंने इसमें पानी डाला था ऑलमोस्ट 5 ग्लास, और बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने रख दिया था एक बॉयल आने के बाद। और बस इसको आप ढक के रख दें और समझ लें कि भूल जाएं आप इसको। तो अब ये देखने कितना अच्छा इसका कलर आ गया है, ये सही बिल्कुल भुन चुका है, सही से ऑयल ऊपर आ गया है। और मैं जब तक ये बिल्कुल पैन को छोड़ने नहीं लग जाता ना, तब तक आपने इसको भूनना है। और बस उसके बाद फिर आपने इसमें ना पानी ऐड करके इसको ढक के रख देना है। और मैंने 4 आवर्स रखा था, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, आप बीच में चेक कर लें, क्योंकि मैंने जब 4 घंटे रखने का फ़ायदा हुआ था कि बिल्कुल घुला हुआ था गोश्त अच्छी तरह से। ये 4 घंटे हो गए हैं, अब इसमें मैं थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करूँगी, मुझे उसकी खुशबू बहुत पसंद है। आप चाहें तो ना भी ऐड करें, उससे कुछ नहीं होता। और ये देखिए आप, ये बिल्कुल हल्की आंच पे था ना, तो इसलिए एक तह सी आ जाती है। इसके ऊपर आप इस कसूरी मेथी ऐड करके मैं इसको मिलाऊंगी। और मुझे ग्रेवी इतनी ही रखनी थी, तो बस मेरे लिए रेडी था। और उसके बाद मैंने इसको बस डिश आउट करेंगे इसको, और गरम गरम नान के साथ आप लोग खाएं, क्योंकि यहाँ तो नान नहीं मिलते, तो हमने तो रोटी के साथ खाए। और ये इनकी फाइनल लुक। सो एंजॉय, और बताइएगा कैसी लगी रेसिपी। बाय, अल्लाह हाफिज़।